तो चलिए दोस्तों प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए पहले प्रश्न, महाजनपद काल का समय किस समय अवधि को दर्शाता है। महाजनपद काल किस समय अवधि को दर्शाता है। तो देखिए लगभग 600 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व चलिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य से पहले काल, मौर्य साम्राज्य से पहले काल प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे। तो 16 महाजनपद थे। देखिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में इनका उल्लेख मिलता है, यानी उल्लेख है। महाजनपदों को बौद्ध ग्रंथ अनुसार निकाय और जैन ग्रंथों भागवती सूत्र में इनका उल्लेख मिला है। उसके बाद देखिए सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। हम आपको बता दें, मगध बाद में केंद्र का साम्राज्य का केंद्र बना। जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली राज्य था, बाद में चलकर साम्राज्य के केंद्र बना। उसके बाद देखिए दोस्तों, मगध के उत्कर्ष के कारण क्या थे। तो देख लीजिए दोस्तों, लौह भंडार और हथियारों का निर्माण, लौह भंडार और हथियारों का निर्माण और उपजाऊ भूमि और कृषि संसाधन। उसके बाद देखिए राजाओं जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महानंदन की सैन्य नीतियां, जो महाजनपद काल में यही थे। ये सब महाजनपद काल से जुड़े हैं। राज्य संघ की प्रशासनिक विशेषताएं क्या थी। यह एक गणतंत्र संघ था जहां निर्णय सामूहिक रूप से होते थे। इसमें राज्य, लिच्छवी और अन्य कबीलों का समूह शामिल था। दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँगा और मैं अपने पूरे 0 लेवल से महाजनपद से संबंध
से प्रश्न बताऊंगा जो हर एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं आपको ऐसा यहाँ से प्रश्न बता दूंगा कि आप किसी भी एग्जाम में आसानी से आंसर खोज सकते हैं प्रश्न में, और आराम से आंसर प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड है। इसी पर मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है। मैं इसी से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, अच्छा से अच्छा कंटेंट्स एनालिसिस करके आपके लिए लेकर आता हूँ। एक लाइक आपका मेरे लिए मोटिवेशनल का काम करता है। चलिए दोस्तों देखिए प्रश्न, महाजनपद काल में व्यापार के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो देखिए वैशाली, राजगिरी, कौशाम्बी और उज्जैन प्रमुख व्यापार का मार्ग उत्तरापथ और दक्षिणापथ से जुड़े थे। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में या महाजनपद की क्या भूमिका थी? बौद्ध धर्म के प्रसार में महाजनपद की क्या भूमिका थी? तो बुद्ध ने कोलर मगध और कोलस और मगध और बेज्य बाज्य जैसे जनपदों में धर्म प्रसार किए, और इन क्षेत्रों में बौद्ध विहार और स्फूत बने। चलिए देखिए आगे प्रश्न बताते हैं। महाजनपद के बीच संघर्ष का कारण क्या था? महाजनपदों के बीच संघर्ष का कारण क्या था? तो संसाधनों जैसे गंगा के मैदान पर नियंत्रण करना, गंगा के मैदानों पर नियंत्रण करना, व्यापार मार्ग और राजनीतिक गंगा के मैदानों पर नियंत्रण करना और व्यापार मार्ग और राजनीतिक प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा और सैन्य शक्ति का विस्तार। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी ये प्रश्न आपको बता रहा हूँ वो सारे किताबी प्रश्न हैं। आप इस प्रश्न को अपने आप से आंसर और प्रश्नों की खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी पढ़ने में अच्छा होगा, और आप अपने आप से प्रश्न तैयार कर पाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में जाकर आसानी से किसी भी प्रश्न का आंसर दे सकेंगे। क्योंकि आंसर खोजने में थोड़ा समय तो लगेगा, पढ़ने में थोड़ा कष्टदायक होगा, लेकिन अगर समझ आ गया तो मान लीजिए कि आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा और प्रश्न का आंसर देने में भी मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। देखिए महाजनपद अस्तित्व में आने का सामाजिक आर्थिक कारण क्या था? महाजनपद अस्तित्व में आने का सामाजिक और आर्थिक कारण क्या था? तो लौह युग के प्रचार प्रसार से कृषि उत्पादन बढ़ी और नगरीकरण और शिल्प उत्पादन का विकास और मुद्रा प्रचलन और व्यापार का उदय यहीं से हुआ। जनपदों से मुद्रा का भी उदय हुआ। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे चलते हैं।
महाजनपद काल में अस्मघ्य यज्ञ का अस्मघ्य यज्ञ का राजनीतिक महत्व क्या था। देखिए, अस्मघ्य यज्ञ ये राजाओं द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शन और विशिष्ट क्षेत्रों पर अधिकार जताने के लिए किया जाता था। उसके बाद देखिए, क्या महाजनपदों का पतन और मौर्य साम्राज्य का उदय और मगध शक्तिशाली होने और नंद वंश का उदय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापित किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य का एकीकृत साम्राज्य स्थापित किया गया। अवंती महाजनपद को गांधार कहा जाता है, और ये तो आप लोग जान गए कि अवंती महाजनपदों का गांधार कहा जाता है। और यह किस आधुनिक क्षेत्र में स्थापित है, को बता दिए किस आधुनिक क्षेत्र में स्थापित है। तो आप देख लीजिए, गांधार जो है वो महाजनपद वर्तमान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान सीमा, पेशावर और काबुल की घाटी में है। काबुल की घाटी में स्थित है। उसके बाद देखिए, मैं आपको महाजनपद से सारे प्रश्न 0 लेवल से बता रहा हूँ, जो यहाँ से कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। किसी भी एग्जाम में जाए इसे पढ़कर जाएं। आप काफ़ी एग्जाम में कहीं ना कहीं से यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो आप आराम से कर जाएंगे और उसका आंसर टिक कर जाएंगे। देखिए, महाजनपद काल में श्रेणी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हम आपको बता दें, शिल्पियों और व्यापारियों, ये अर्थ है श्रेणी शब्द का। शिल्पियों और व्यापारियों के संगठन जिससे बढ़ई, लोहार और कुम्हार की श्रेणियाँ, यही है इसका श्रेणी शब्द का अर्थ। महाजनपद में से कौन सा गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित है। महाजनपद में से कौन सा गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित है, तो यह आपका वात्स्य राजधानी जो क्रू महाजनपद का आधुनिक हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र है। चलिए दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से ये सब वीडियो लेकर आता रहूँगा। चलिए, जय हिंद,